बुधवार यहाँ खुदावन की सताइश में शामिल हो सके और प्रभु के वचन को ग्रहण कर सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से खुदावन का आज के दिन के लिए और इस नए साल के लिए, पहले महीने के लिए और पहले बुधवार के लिए कि हम प्रभु का धन्यवाद कर सके। आइए हम खुदावन से वचन को मांगेंगे और पाक कलाम से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 43 चैप्टर हम निकालेंगे और उसके एक वचन से हम खुदावन के मुकद्दस कलाम को शुरू करेंगे। यहाँ पाक वचन में यहाँ एक टॉपिक दिया गया है इसके ऊपर, यशायाह नबी की किताब उसका 43 चैप्टर, यहाँ वचन में लिखा गया है परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। ये आज का टॉपिक होगा हमारा, परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। हम पढ़ेंगे वचन में आगे। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तो वह तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं इस मिस्र को और तेरे बदले पुरुष और सब सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से भी रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमीन। खुदावंद आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज का वचन यही है, परमेश्वर एकमात्र छुड़ाने वाला। खुदावन यीशु मसीह ही है जो हमें एकमात्र, वही वसीला है, वही एकमात्र हम सब के लिए उद्धार का कारण है, वही हमारे लिए उद्धार है, वही हमारे लिए जीवन है, वही हमारे लिए सब कुछ है। हमने बहुत बार इस वर्ष को बाइबल में पढ़ा होगा, राह सच्चाई और जीवन और मार्ग मैं, मेरे वसीले के बगैर तुम खुदावन के पास कभी भी पहुंच नहीं सकते। यहाँ वचन में भी यही बताया गया इस पूरे चैप्टर में, जहाँ हमने पढ़ा, बेटी ने हमारे बीच में कह रहा परमेश्वर एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर। राह भी मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ और मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं। खुदावंद ही हम सब के लिए एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर। आप किसी भी रास्ते से, चाहे किसी भी रास्ते से होकर चले आए प्रभु के पास, हमें आना खुदावंद के चरणों में है। अब कहीं से भी घूम आए, कहीं से भी चलकर आ जाए, लेकिन आना हमें प्रभु के चरणों पर ही पड़ेगा। आना हमें खुदावंद के घर में पड़ेगा, आना हमें उस वचन में ही पड़ेगा और यहाँ से हमारा उद्धार होगा, यहाँ से हमारा छुटकारा होगा। और यही एकमात्र वो जगह है जहाँ से खुदावंद हम सबको छुड़ाएगा। और वचन में लिखा है परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है। हम पढ़ेंगे वचन को फिर से। हे इज़राइल, ये स्नेह सारे इज़राइल को दिया। यहाँ वचन में लिखा गया हे इज़राइल, हम सबको ये वचन दिया गया। और जहां तक पूरा संसार है, पूरे संसार को ये वचन दिया गया, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, तेरा बनाने वाला। हम सबको किसने बनाया? हम सबको कैसे बनाया? हम सब कैसे उत्पन्न हुए? हम सब कैसे संसार पर आए? यहाँ वचन में साफ लिखा है तेरा रचने वाला। हम सबका रचने वाला एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र खुदावंद है, जो जिसने हम सबको क्या किया है, हमारा रचने वाला परमेश्वर। आगे, और हे याकूब
तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। वचन में लिखा है, हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं तुझे कहता है। तेरा बनाने वाला, तेरा सृजनहार अब तुझे यूं कहता। खुदा ने हम सबके लिए एक स्नेहा दिया, हम सबके लिए एक मैसेज दिया। प्रभु के वचन में लिखा है, खुदा बाप ने हम सबके लिए एक मैसेज दिया यहाँ, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं तुझे कहता। एक मैसेज कन्वे किया गया हम सबके लिए, पूरे संसार के लिए, जो तेरा बनाने वाला है, जो तेरा सृजनहार है। हे याकूब, तेरा सृजनहार अब तुझे यूं कहता है। क्या कहता है वचन में आगे? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। ये उन लोगों के लिए है, मत डर मैंने तुझे छुड़ा लिया। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन खुदावंद के हाथों में दे दिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन खुदावंद के हाथों में बख्श दिया। मत डर, वचन में लिखा है, कह रहा मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। आज हम सब के लिए वचन, अभी भी जो लोग परमेश्वर से दूर है, उन्हें अपना जीवन खुदावंद के हाथों में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा, परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला खुदा बाप है। आगे, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यहां वचन में साफ लिख दिया गया कि मैंने कैसे बुलाया तुझे, तेरा नाम लेकर। कोई इंसान ऐसे नहीं बुलाया जाता, कोई इंसान किसी की गद्दी पर ऐसे नहीं बिठाया जाता। किसी को खुदावन, जब हम पूरी बाइबल को पढ़ लें, पूरे वचन को जब हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, कैसे कैसे लोगों को खुदावन ने ठहराया, कैसे कैसे परमेश्वर की आशीष ठहरी, कैसे कैसे खुदावन ने अपने लोगों को चुना, कैसे कैसे उसने अपने लोगों के बीच में काम किया, और कैसे कैसे वचन में लिखा है, यहाँ मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कैसे प्रभु यीशु ने हम सबको नाम लेकर बुलाया। पूरी बाइबल हम सब पढ़ चुके हैं, पूरे वचन को हम रोज पढ़ते हैं। आप रोज इस वचन को पढ़ते जरूर होंगे कि कैसे परमेश्वर ने ये काम किए, कैसे खुदावन ने इस चीज को बनाया, कैसे इस इंसान को चुन लिया, क्योंकि खुदावन जिसे चुनता है उसको वो नाम लेकर ही बुलाता है। वचन में लिखा, मैंने तो तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही तुझे अपने काम के लिए अलग कर दिया। और वचन में भी यहाँ साफ लिखा है, कह रहा मैंने तो तुझे नाम लेकर बुलाया है। खुदावंद हम सबको नाम लेकर बुलाते हैं। वो जानता है हम सबके नामों को, वो जानता है हमारे जीवनों को, वो जानता है हमारे हृदय को, वो जानता है हमारे मनों को, विचारों को, और वैसे ही खुदावंद हमें आशीष और बरकत बख्शेगा। और यहाँ लिखा, मैंने तो तुझे नाम लेकर बुलाया है। आगे, तू मेरा ही है। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। हालेलुया। वचन में यहाँ लिखा है, जब तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबो सकेंगी, और जब तू तब तुझे डुबो ना सकेंगी। यहाँ तक है। मूसा के जीवन को हम सब जानते हैं। जब वो बच्चा था, कैसे एक पिलसी की टोकरी में, मिट्टी की टोकरी में उसे पिलसी की टोकरी तैयार की, मूसा को उस टोकरी में रख दिया गया और पानी में बहा दिया। खुदावंद के वचन में लिखा है, मैं जल में भी तेरी क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा, मैं तुझे कभी भी डूबने ना दूंगा। कैसे मूसा को, हमने मूसा की लाइफ के बारे, जब वो चाइल्डहुड में था, बच्चा था, तब जब वो हुआ था, कैसे उसके जीवन के बारे में हम जानते हैं सब, कैसे उसके ऊपर क़यामत आने वाली।
कैसे खुदावंद का अनुग्रह उसकी माँ के ऊपर उतरा और माँ ने उस बच्चे को उस पिलसी की टोकरी में रख दिया और पानी में बहा दिया और वो पानी के ऊपर तरता तरता एक रानी के पास चला गया। खुदावंद का अनुग्रह यहाँ जब ठहरता है, क्योंकि वचन में लिखा मैंने तो तुझे नाम लेकर बुलाया, ना मैं तुझे, ना कोई नदी तुझे डुबोएगी और ना कोई पानी तुझे डुबो सकेगा। कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को नाम लेकर बुलाया। मूसा के जीवन के बारे में हम जानते हैं, कैसे मूसा को चुना गया, कैसे खुदावंद ने उसको नाम लेकर बुलाया, कैसे उसको पानी में होकर भी उसकी मां ने उसको छोड़ा लेकिन वो पानी उसे डुबा ना सका, कैसे वो महलों तक पहुंच गया, कैसे वो राजा के घर तक पहुंच गया, कैसे खुदावंद ने उसके ऊपर अपना अनुग्रह, कैसे खुदावंद ने उसके जीवन से अपने काम को उत्पन्न किया और प्रभु ने अपना काम मूसा से लिया। यहाँ कोई भी इंसान किसी को किसी काम के लिए ठहराता नहीं। जब तक खुदावंद हमारी अगुवाई नहीं करता, जब तक प्रभु हमारे भीतर से अपनी बातचीत नहीं करता, तब तक हम कभी भी उस बात के लिए एग्री नहीं हो सकते, क्योंकि खुदावंद की बात को सुनना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें खुदा के आगे जाना जरूरी है। प्रभु ये मेरी मुश्किल है, तू जानता है, प्रभु बता मुझे खुदावंद ये मुश्किल कैसे हल होगी, क्योंकि खुदावंद के आगे अपने आप को रखना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और वचन में भी लिखा परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है, परमेश्वर ही आपके लिए रास्ते निकालने वाला है, क्योंकि कोई इंसान भी तेरे लिए कोई रास्ता निकाल नहीं सकता, खुदावंद ही तेरे लिए रास्ते निकाल सकता है। और वचन में लिखा है कैसे, वचन में लिखा जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबो ना सकेंगी। आगे, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। जब तू आग में होके चले तो उसकी लो भी तुझे जला ना सकेगी। कितनी लो होती है आग की, जब आग जलती होगी तो हम अपना हाथ भी उसके आग के पास कर नहीं सकते, क्योंकि वचन में साफ लिखा है जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो भी तुझे जला ना सके। हालेलुया। दानियल नबी, खुदावंद के दास जो थे उनको आग में फेंक दिया गया, सदरक मेसक अबदनगो को, जिनको आग भी जला नहीं सकी, जिनको आग की लो भी छू नहीं सकी, क्योंकि खुदावन को अपना जीवन देना हम सब के लिए जरूरी है। जब हमारा जीवन परमेश्वर में होगा, अगर हमें कोई आग के भट्ठे में भी डाल देगा तब भी हमारे ऊपर कुछ भी हानि होने वाली नहीं है। अगर हमें कोई आग के भट्ठे में भी डाल दे तो वचन में लिखा सदरक मेसक अबदनगो के बारे में, और यहाँ भी वचन में साफ लिखा है जब तुझे आग से चले तब तुझे कोई भी आंच तेरे ऊपर ना आएगी और उसकी लो भी तुझे जला ना सके। बादशाह ऊपर खड़ा हुआ देख रहा था कि मैंने तो 3 आदमियों को आग में डाला था, लेकिन एक और आदमी मुझे दिख रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद जाकर उनके साथ खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह जब ठहरता है तो खुदावंद की आशीष उस आदमी के ऊपर ब्लेसिंग के रूप में ठहर जाती है, क्योंकि वचन में लिखा है राह और सच्चाई और जीवन और मार्ग में परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला खुदावंद है जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं, क्योंकि खुदावंद ही हम सब के लिए वसीले पैदा करता है। सदरक मेसक अबदनगो के लिए खुदावंद ठहरा वहां जाकर और आग के भट्ठे में उतर गया उनके साथ, ना तो उनको आग जला सकी और ना उनके ऊपर लो लग सकी, क्योंकि खुदावंद का अनुग्रह उनके ऊपर था, क्योंकि प्रभु ही छुड़ाने वाला परमेश्वर था। वो खुदावंद ही था जिसने उनको आग के भट्ठे से छुड़ा दिया, क्योंकि खुदावंद के लोग थे वो। और वचन में हमने ऊपर देखा, कह रहा मैंने तो तुझे नाम लेकर बुलाया, मैंने तो तुझे नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि तेरा रचने वाला कौन हूं? मैं परमेश्वर, मैं तेरा रचने वाला हूं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और लिखता है हे याकूब तेरे सृजनहार यहोवा अब तुझे यूं कहता, तेरा सृजनहार खुदावंद जिसने बनाया है हमें, वो कभी भी हमें छोड़ता
नहीं है। लेकिन वचन में यहाँ लिखा है, कह रहा जब आग के भट्ठे में डाल दिया गया तो कोई भी आग उनको जला ना सकी, क्योंकि वो परमेश्वर के जन थे। जिनको प्रभु अपना नाम लेकर बुला लेता है उनके ऊपर खुदावन का पाक रूह फिर ठहर जाता है। इसलिए खुदावन के प्रिय जनों, हमें अपना जीवन खुदावन के हाथों में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज नए साल और नए साल के पहले महीने हमें अपने जीवन को फिर से खुदावन के हाथों में देना है। वचन में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, आने वाले समय की ओर ध्यान दें। आज फिर से हमें अपने नए सिरे से उस खुदावन के हाथों में जीवन देना है, क्योंकि वो ही एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर। हम कितना वचन को पढ़ते हैं, कितने वचन की स्टडी करते हैं, लेकिन यही हम सबके लिए जरूरी है कि मात्र एक ही परमेश्वर है जिसके द्वारा हमारा उद्धार है। कोई चीज हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उद्धार दुआ नहीं सकती है। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। हालेलुया। वचन में साफ लिखा गया है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। यहाँ खुदावंद हम सबको ये वचन दे रहे थे, साफ शब्दों में यहाँ लिखा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। खुदावंद हमारा परमेश्वर है। अगर वो हमारा परमेश्वर है तो हम क्यों इधर उधर दौड़ते फिरें, हम क्यों इधर उधर की दौड़ लगाएं? क्योंकि वचन में साफ लिखा है, क्योंकि वो ही तेरा परमेश्वर है। और यहाँ खुदावंद ने खुद कहा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। उद्धार करता परमेश्वर, जिसके द्वारा उद्धार मिलेगा, जिसके द्वारा हमारी जिंदगी बचाई जाएगी। पीछे हमने क्रिसमस जो बीता है वहां हमने मत्ती की अंजील उसके 1 अध्याय में पढ़ा, और वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह क्यों संसार पर आए, क्योंकि वो हमारे पापों से हमें उद्धार दिला सके। तो यहाँ फिर से आज वही वचन खुदावंद हमें बताता है, कह रहा क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र, तेरा उद्धार करता, क्योंकि तुम सबको उद्धार में दिला सकूं। हमें अपने गुनाहों को मानकर खुदावंद के आगे आना बहुत जरूरी है। आगे, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। वचन में लिखा है हम कैसे ठहरते हैं प्रभु की दृष्टि में, हम इंसान कैसे हैं खुदावंद की आंखों के लिए, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए कैसा जीवन है, हमारी जिंदगी खुदावंद के आगे कितनी बहुमूल्य रखती है, हमारा जीवन खुदावंद के लिए कितना बहुमूल्य है। तो यहाँ वचन में लिखा, हम फिर से पढ़ेंगे साइड को 4 को, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। मेरी दृष्टि में खुदावंद कह रहा था, कह रहा तू मेरी दृष्टि में कैसा इंसान है। हम खुदा के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन से परमेश्वर की अहमियत कितनी है। यहाँ खुदावन तेरी जिंदगी के बारे में बता रहा था, तू मेरे लिए कितना जरूरी है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर कितना जरूरी होनी चाहिए। यहाँ खुदा कह रहा था कि तू मेरे लिए कितना जरूरी है। यहाँ फिर से पढ़ेंगे, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। वचन में साफ लिखा है, कह रहा मेरी दृष्टि में तू अनमोल चीज है, इतनी मेरे लिए। खुदावंद एक भी रूह को नाश होने नहीं देता। वो नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो जाए, कोई भी रूह खुदावंद की आंखों से दूर चली जाए, कोई भी रूह परमेश्वर के पास ना आए। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरता है। कितना बहुमूल्य प्यार परमेश्वर हम सबसे करता है। हम कैसे हैं खुदावंद के आगे, हमारी योग्यता खुदावंद के लिए कितनी है। यहाँ परमेश्वर ने अपनी योग्यता बताई आप सब के लिए कि तुम कितने अनमोल हो मेरे लिए, तुम कितने उस अनमोल हीरे के न्यायी हो जिसे परमेश्वर आप सबको क्या करता है, प्यार करता है। आगे, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हाँ, साफ कर दिया है ना आगे बच्चे, मैं तुमसे क्या रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। तू मेरे लिए अनमोल है क्योंकि मैं तुमसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। ये खुदा बाप
कह रहा था हम सबके लिए। लेकिन मेरे प्रिय जनों, अगर खुदावन इतनी मोहब्बत इंसान से करता है, इतना प्यार इंसान से करता है, वचन में आगे सिद्ध किया गया तू मेरे लिए अनमोल है क्योंकि मैं तेरे से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। खुदावन हमसे प्रेम रखता है। हम सब खुदावन के लिए कितने बहुमूल्य लोग हैं। लेकिन मेरे प्रिय जनों, अगर खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी जो सेवकाई है, हमारे जीवन की सेवकाई, हमारी रूह की सेवकाई, हमारी जीवन की सेवकाई खुदावन के लिए कितनी है। हमें अपना जीवन कैसे खुदावन को देते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के आगे कैसे है, हमारी जिंदगी खुदावन के आगे कैसी है, हम खुदा को कैसे ग्रहण करते हैं, हम खुदा को कैसे प्रेम करते हैं। यहाँ परमेश्वर ने अपना प्रेम इंसान के लिए दिखाया कि तू मेरे लिए कितना अनमोल है और मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। आगे, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। वचन में लिखा है आगे, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को भी दे दूंगा। कितनी आशीष खुदावंद ने इंसान को दी, कितना प्यार परमेश्वर आदमी को करता है, कितनी मोहब्बत खुदावंद इंसान को करता है। लेकिन आज इंसान के लिए ये जरूरी है कि हमारी मोहब्बत परमेश्वर के लिए कितनी है, हम खुदा से कितना प्रेम रखते हैं। खुदा यहाँ अपने प्रेम को दिखा रहा था, परमेश्वर ने इंसान के लिए प्रेम दिखाया। और यहाँ वचन में लिखा है, कह रहा, पढ़ना फिर से, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे बदले से सब कुछ करने के लिए तैयार। लेकिन हम सब के लिए वो ही एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तो हमें भी अपना जीवन खुदावन के हाथों में देना बहुत जरूरी है। आगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तू किसी भी चीज से मत डर, किसी भी चीज की चिंता मत कर। कई बार हम अपने सांस को छोड़ देते हैं, क्या पता प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा भी के नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ सिद्ध कर दिया खुदावन ने, तू मेरे लिए कितना बहुमूल्य है, मैं तेरे से कितना प्रेम करता हूँ, मैं तेरे से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और यहाँ वचन में लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कभी भी इंसान को अकेले छोड़ता नहीं। हम छोड़ते हैं खुदावन को, हम भूल जाते हैं प्रार्थना करनी, हम भूल जाते हैं वचन को पढ़ना, हम भूल जाते हैं अपना जीवन परमेश्वर के आगे रोज रखना, हम भूल जाते हैं अपनी जिंदगी के बारे, हम भूल जाते हैं आत्मा के बारे, हम भूल जाते हैं सुदेह के बारे जो खुदावन की तरफ से दी गई है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आगे, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे वंश को भी पूर्व से क्या करूंगा, ले आऊंगा। आगे, और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। पश्चिम से भी मैं इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हालेलुया। वचन में लिखा है यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और कलाम में लिखा पृथ्वी के छोर तक कर, जहाँ पृथ्वी का काम ही खत्म हो जाए, जहाँ पृथ्वी खत्म हो जाएगी वहां तक मैं अपने लोगों को बुला लूंगा, वहां तक अपने लोगों को क्या कर लूंगा, इकट्ठे कर लूंगा। और वचन में लिखा है मैं पृथ्वी के छोर से लेकर तुम सबको आऊंगा। आगे, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक वो जो परमेश्वर का कहलाता है। यहाँ हम सबके लिए वचन को जानना बहुत जरूरी है। हर एक वो जो परमेश्वर का कहलाता है। आगे, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। पहला शब्द 7 आयत में कह रहा हर एक को जो मेरा कहलाता, हर एक वो जो परमेश्वर का कहलाता, जो अभी भी परमेश्वर से दूर है, जो अभी भी परमेश्वर का नहीं है, जो अभी भी खुदावन के
आगे अपना अंगीकार नहीं करता, वो अभी भी परमेश्वर से दूर। लेकिन यहाँ वचन में लिखा हर एक को जो मेरा कहलाता है, जो परमेश्वर का कहलाएगा, जो मसीह कहलाएगा, जो खुदावंद का कहलाया जाएगा, वचन में लिखा जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है और जिसको मैंने रचा है और बनाया भी है। जिन लोगों को मैंने रचा, यहाँ कोई भी इंसान नहीं छोड़ा जाए, यहाँ किसी को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वचन में यहाँ साफ लिखा है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा। पहली बात, जिन लोगों को मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, आज वो लोग मुबारक हैं, वो लोग धन्य हैं जो हर रोज परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करते हैं। और आगे लिखा है जिसको मैंने रचा और बनाया। ये दो शब्द हम सब के लिए बहुत बहुमूल्य है। क्या लिखा है? जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। जिसको मैंने रचा और बनाया है, दो बातें। यहां कोई भी इंसान परमेश्वर की नजरों से छूटेगा नहीं। जिसको मैंने रचा और जिसको बनाया भी। प्रभु हम सबको जो पैदा करता है, बनाता है, रचता है, खुदा उन लोगों तक, उन सारे लोगों को भी छोड़ेगा नहीं। सो मेरे प्रिय जनों, आज हम सब के लिए यही वचन है कि अगर हमें कोई आग में भी ढकेलेगा तो तब भी हम जल नहीं सकेंगे। अगर हमें पानी में भी छोड़ दिया जाएगा तब भी पानी हमें डुबो नहीं सकेगा, क्योंकि मात्र एक ही परमेश्वर है जो हम सबका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए हमें अपना जीवन खुदावन के हाथों में देना बहुत जरूरी है। आज का वचन खुदावन ने हम सब के लिए बहुमूल्य दिया है कि हमें अपने जीवन को खुदावन के हाथों में देना बहुत जरूरी है। जितना हम प्रभु में बढ़ेंगे उतनी ज्यादा ब्लेसिंग खुदावंद आपको बख्श देगा। सो आज आप यही निर्णय करें कि खुदावंद का वचन हमें बताता है बीते हुए पल को छोड़ो और नए आए हुए साल के लिए आप प्रभु का धन्यवाद करो और आने वाले फ्यूचर के लिए खुदावंद से मांगो मेरा जीवन कैसे होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी, मुझे कैसे प्रभु में बढ़ना होगा, मैं कैसे खुदावंद में और बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे प्रभु की ब्लेसिंग को रिसीव कर सकता हूँ। इस बारे सोचें और अपने जीवन को खुदावंद के हाथों में दें, क्योंकि वचन में साफ लिखा है परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है, जिसने तुम सबको नाम लेकर बुलाया है, जिसने तुम सबको रचा है, जिसने तुम सबको बनाया है, वो कभी भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं और कभी भी तुझे त्यागेगा नहीं। खुदावंद आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषों प्राप्त करे। आमीन। आइए हम सब आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और खुदावंद के अपने आगे अपने आप को रखेंगे। धन्यवाद 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 पिता, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पिता आज के बहुमूल्य वचन के लिए, क्योंकि एक एक शब्द भी हम सब के लिए बहुमूल्य है, लेकिन इन सारे वचनों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आज के वचन के लिए, जहाँ यही हमने आज सीखा कि एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर तू है। खुदावंद तूने हम सबको नाम ले लेकर बुलाया है, क्योंकि तेरा वचन हम सबको यही बताता है, क्योंकि जो रचा गया है, जो बनाया गया, जो सिरजा गया है, हर एक इंसान मेरा अंगीकार करेगी। प्रभु हमारी प्रार्थना इस नए साल के लिए जो हम सबके जीवनों में बख्श दिया, आने वाले समय में, साल में बहुत सारे लोग अपने जीवन से अंगीकार करें, अपने जीवनों को तेरे हाथों में दे और तेरे नाम से वो ब्लेस हो पिता, तेरे अनुग्रह से वो भरते जाएं। तेरी पवित्र आत्मा की खुदा तेरी पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहरे पिता, तेरी पवित्र आत्मा उनके ऊपर युमस करे खुदावन, और उनके जीवन, उनकी आत्माएं तेरे नाम के लिए पिता परमेश्वर खड़ी हो जाए। पिता परमेश्वर उनके जीवनों में तेरा उद्धार आए प्रभु, उनके जीवनों में तेरी आशीष आए खुदा, और तेरी रहमत, तेरा फजल प्रभु निरंतर उनके जीवनों में बना रहे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है एकमात्र ही छुड़ाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हमारे लिए रास्ता भी तू है, मार्ग भी तू है, जीवन भी तू है पिता, क्योंकि हम तेरे बगैर इंसान खोखले हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद अपने दिलों का, अपने मनों का, अपने हृदय को तेरे सामने रखते हैं पिता, अपनी आत्मा, अपने जलाल, अपने ब्लेसिंग से भर पिता, और अपने पाक रूह से हम सबको मुलब्बस करना, क्योंकि तेरी महिमा निरंतर हम सबके जीवनों में कार्य करे।
पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संदीप के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए बड़ी बरकत देना प्रभु। ऐसे ही ये प्रभाव तेरे नाम, तेरे फजल, तेरे जलाल, तेरे अनुग्रह में बढ़ता जाए पिता। और जब पिता परमेश्वर इस साल के पहले महीने, पहले बुधवार तेरी हमदो सना की गई प्रभु, तेरे स्वर्गीय घर में कबूल हो। और प्रभु ऐसे ही पूरा साल और आने वाले साल प्रभु इस परिवार के लिए तमाम आशीष और बरकत के बाइस ठहर सके। धन्यवाद करते हैं पिता, इनकी पूरी फैमिली के लिए, पूरे खानदान को तेरे जिंदा हाथों में देते हैं प्रभु, और पूरे संसार को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। अमन शांति इस पूरे संसार पर बनी रहे, और तेरा अनुग्रह पूरे संसार पर ऐसे ही शांति पूर्वक रहे, और प्रभु तेरी ब्लेसिंग बनी रहे, और हर इंसान, हर घुटना प्रभु तेरे आगे झुके और अपने जीवन से अंगीकार करे। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को दोहराएंगे। ऐ हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने